अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शहर कायद के साथ आपका अपना मेज़बान अनवार मशरफ। जी नाज़रीन, आज मैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ एक कपड़े की फैक्ट्री में एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आग लगी और वो इस नौइयत की आग लगी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त तमाम चैनल को दूर रखा गया था, क्योंकि आग इतनी ख़तरनाक थी कि मेरा कैमरामैन अदनान आपको दिखाएगा ये फैक्ट्री की हालत, कि जिस तरह ये फैक्ट्री एक बिल्कुल मलबे तले दब के रह गई है, ज़मीन बहुत हो चुकी है। तो ये आप स्क्रीन पर ख़ुद देख सकते हैं कि किस नौइयत की आग थी, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या शॉर्ट सर्किट हुआ या ये आग किसी ने लगाई या इसके पीछे कोई और वजूहत है। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और आपकी गुफ्तगू उनसे को सुनवाएंगे कि ऐसी क्या वजह हो गई थी कि इतनी ख़तरनाक आग लगी कि ये फैक्ट्री पूरी दब के रह गई। तो रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि उस वक्त क्या वाक़या हुआ, कैसे ये पेश आया कि इतनी ख़तरनाक तरीके से ये आग लग गई। एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, नसीम अख्तर मेरा नाम है। मैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री का फार्मर प्रेसिडेंट भी हूँ और कई सब कमेटी का चेयरमैन हूँ। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के कई के जो मामला हैं मैं गुज़श्ता 30-32 साल से देख रहा हूँ। ये जो आग लगी है ना, ये किसी नई फैक्ट्री में पहली दफ़ा आग नहीं लगी। ये आग लगने की जो मेन वजह है, सबसे मेन वजह जो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर आई, जो मेरे तजर्बे में आई, वो ये है कि लोग फैक्ट्रियों में फैमिगेशन नहीं कराते। और अक्सर और बेशतर फैक्ट्रियों के अंदर जो आग लगती है, आप देखिए ईद की छुट्टियों में लगती है या फैक्ट्री बंद होती तब लगती है, या उस डिपार्टमेंट में लगती है जो डिपार्टमेंट बंद हो। होता ये है कि चूहे बिल्ली की तरह चूहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। उनको अगर आप जब तक उनके खात्मे का सद्भाव नहीं करेंगे आप, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। वैसे तो आग लगने के और भी बहुत सारे असबाब हैं, मगर मेन सबब जो 75% इंडस्ट्री में मैंने देखा है, जो मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ आई है, अगर आप फैमिगेशन करवा दें और चूहों का खात्मा करा दें तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह ये कंडीशन से बच सकते हैं आप। मेरे इंडस्ट्रियल एरिया में कई फैक्ट्री में आग लगी, जहाँ मैंने जो चीज़ नोट करी वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसके ऊपर तवज्जो दें। आपका कहने का मकसद है कि जो आग लगी इसकी जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है? नो, के इलेक्ट्रिक कैसे हो सकती है फिर भाई? मसला लाइट तो लगी हुई है, लाइन आपकी ऑन है, चूहे आके केबल को काटते हैं। केबल काटते 440 का स्पार्क होता है, तो 440 का स्पार्क होता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो उससे आग लगती है। अगर 220 का स्पार्क हो तो थोड़ा सा हल्का फुल्का होके वो ख़त्म हो जाता है। जब 440 का स्पार्क होता है तो वो फिर आग लगाता है फैक्ट्री के अंदर। आप ये देखें, ईद की छुट्टियों में अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, पिछले सालों में चले जाएँ तो ऐसे ही हुआ है भाई। ये फैक्ट्री भी बंद थी जब आग लगी इसके अंदर। इसकी टाइमिंग है 9 बजे की, 7:30 पौने 8 बजे इसमें आग लगी है, फैक्ट्री बंद थी। ये मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ आपको। केसी से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना ही केई इसकी जिम्मेदार है मेरे ख्याल से, क्योंकि केसी का तो अपने सिस्टम है, हल्का सा भी कोई अर्थ लीकेज कहीं से भी होगी, टैक्सिंग का सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्छा, ये एक फैक्ट्री में आग लगी, आग लगने के बाद करोड़ों रुपए का माल जो है वो जल के राख हो गया। सबसे बड़ा सवालिया निशान जो यहाँ पर आ रहा है, मैंने तमाम लोगों से जो बात की उनसे यही पूछा कि बिल्डिंग का गिर जाना, फैक्ट्री का आग लगना एक अलग है, माजी में भी कई फैक्ट्रियों में आग लगनी, पर इस तरह बिल्डिंग का गिर जाना जैसे कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखें, इस फैक्ट्री के अंदर कम से कम 15 से 20 कंटेनर का माल पड़ा हुआ था। होजरी नेटेड बेडशीट तैयार थी इनकी शिपमेंट जाने के लिए, उसके अलावा फैब्रिक भी था। और जब कॉटन में आग लग जाती है तो वो बुझती नहीं है, उसका टेम्परेचर इतना होता है कि लोहे को पिघला देती है। अभी अब दीवारों को हाथ लगाएं, दीवारें गर्म हो रही है, आप हाथ नहीं लगा सकते। तो इस सीमेंट और लोहे की क्या हैसियत है, तो पिघल जाती, सारे बेल्ट हो जाती चीज़ें।
बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। अभी जैसे ये बिल्डिंग गिरी है, इसके गिरने की वजह से ये इसके बराबर वाली फैक्ट्री जो ये दिखाएं आप ज़रा, ये भी गई। इसके बिल्कुल पीछे वाली फैक्ट्री वो भी समझे कि तोड़नी पड़ेगी उनको, उसके पिलर भी टूट गए। तो ये इस तरह गिरी, इसका लोड उसकी तरफ गया है। उसके बाद उसके बराबर वाली फैक्ट्री 1 2 3 फैक्ट्री तो गई, चौथी फैक्ट्री ये सामने आपके, ये देखें आप, ये इधर इस पर नजर मारें, ये देखें इसकी क्या हालत होगी। ये तो ये जब चीज़ टूटती है, जलती है, तो ज़ाहिर है अब यहाँ पे माशाल्लाह से इतने सारे लोग से काम करने वाले, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बेचारे अल्लाह ताला उनको मग़फ़रत फरमाए फायर ब्रिगेड वालों की, जिन्होंने जाम शहादत हासिल पर किया। जख्मी भी हैं, मैंने सुना है। जख्मी कोई भी नहीं, कोई ख़ास जख्मी नहीं है। एक बच्चे से बात हुई जो यहीं के रिहायशी, उन्होंने बोला मुताद्दिद जख्मी है, तशवीशनाक हालत। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं, गलत बात है। वो फायर ब्रिगेड वाले जो अंदर काम कर रहे थे वो बेचारे शहीद हो गए अंदर होने की वजह से। ऐसे पब्लिक कम थी यहाँ पे। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है बिल्डिंग ये बैठ गई है, किसी तरफ गिरी नहीं, ऐसे ही बैठ गई है। अच्छा, हुकूमती सतह से क्या अपील करेंगे कि ऐसे वाक़यात दोबारा पेश ना आए? हुकूमत क्या करेगी इसमें? हुकूमत तो मेरे ख्याल से कोई निज़ाम कुछ भी नहीं कर सकती हुकूमत। बस देखिए, फैक्ट्री ओनर्स को अपनी मदद आपके तहत मेरी जो सजेशन है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से अपनी फैक्ट्री की फिटनेस चेक करवाएं, फेमिगेशन करवाएं, और जो आपकी सफाई होती है उसका ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिकल पैनल, जो जितने भी इलेक्ट्रिकल पैनल हैं आपके, ब्रेकर वगैरह हैं, लूज कनेक्शन चेक कराएँ, एवरी मंथ मेंटेनेंस चेक करवाएँ। और हुकूमत को बिल्कुल चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से थोड़ी सख्ती करें। मैं खुद इंडस्ट्री बिल्कुल सख्ती करनी चाहिए, उनको आके चेक करनी चाहिए किसी फैक्ट्री के अंदर वायरिंग, लूज कनेक्शन है और फायर का सिस्टम है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों के लिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस भी पैदा हो। आपने देखा और सुना, तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। बहुत अच्छी बात की कि जो भी फैक्ट्री मालकान हैं उनको जो है यहाँ पर इसकी जो है इन्वेस्टिगेट प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करवानी चाहिए कि कोई कोई ब्लास्ट ना हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए या किसी किस्म का जानी माली नुकसान पेश ना आए। तो जो सरकारी इदारे हैं उनको भी चाहिए कि जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें तकरीबन अपनी टीमों को, अपने जो इदारे उन्होंने इनके हेड बनाए हुए हैं जिन इदारों को, उनको चाहिए कि इसकी जो है प्रॉपर तरीके से ऑडिट करवाया करें ताकि इस तरह के नुकसानात सामने ना आए। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। एक शहरी और मौजूद है, यहीं के रिहायशी, इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, इस फैक्ट्री में आग कैसे लगी? ये सुबह के टाइम जब हम नमाज़ पढ़ने जा रहे थे उस टाइम आग लगी थी। फिर उसके बाद उनको इतला दिया गया, गाड़ी बहुत लेट आई और आग बुझाने वाले उन्होंने बेचारों ने मेहनत की लेकिन आग नहीं बुझा। फिर रात में बिल्डिंग गिर गई जिसमें जानी नुकसान भी बहुत हुआ। जी, किसकी गलती समझ रहे हैं? या आग जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो माजी में भी इस तरह की फैक्ट्रियों में आग लगती रही, इधर आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि रिहायशी इलाका भी मौजूद है, मैंने देखा पीछे घर भी मौजूद है, बराबर वाली फैक्ट्री को भी नुकसान हुआ। जी जी, ये हम नहीं बता सकते, ये जो टीम होगी वो सर्वे करेगा किस वजह से आग लगी। लेकिन थोड़ा फायर ब्रिगेड वाले ने भी सुस्ती का मुजाहरा किया, क्योंकि उनको जिस टाइम बताया कि वो फ़ौरन आ जाते तो ऐसे इतना बड़ा सामना ना होता जिस तरह अभी हुआ। तो थोड़ा कोशिश करते तो ऐसे नहीं होता। जी जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं लोगों को कहना, कुछ लोगों ने कहा कि फायर ब्रिगेड जो है उन्होंने सुस्ती का मुजाहरा किया, पर यहाँ पर एक बात मैं आपने नाज़रीन को बताते चलूँ कि यहाँ पर तकरीबन 4 शहादतें हुई और वो भी रेस्क्यू की टीम के लोगों की हुई। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त जो इस कंपनी के CEO हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, जी उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कंपनी का CEO जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल जिसको फारूक हदुरा साहब भी यहाँ हेड कर रहे हैं, वो उसका मैं CEO हूँ। और रहा सवाल ये बिल्डिंग और ये चीज़ें, नाम मेरा मोहम्मद यूनुस खमिसानी है। ये डैमेजेस तो आपने देखे हैं, कवर भी किया होगा आपने, ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी होगी। और बात यह है कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन था, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दैट वो आप देख भी सकते हैं कि मतलब कोई मखदूस हालत भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब ये बात ये है कि ये तो आसमानी सुल्तानी वाली बात है कि फायर एरप्ट हो गई, मोस्ट प्रोबेबली शायद शॉर्ट सर्किट हो। हमने अभी मतलब ये तो फिगर आउट आना बाकी है, ज़ाहिर है अभी फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन टेक करेंगे।
और एक्सपोर्ट बरादरी से ताल्लुक़ था हम भी एक्सपोर्टर हैं, तो ये बहुत बड़ा डैमेज उनका हुआ है। कोई मेरा ख्याल 12-15 कंटेनर का माल इसमें था, 2 बिल्डिंग्स थी पैरेलल, और ये फायर हुआ। अब फायर कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो जो बिल्डिंग के कोलैप्स होने की वजह जो है ना, वो ये है कि प्रोलॉन्ग फायर, जब फायर बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, ये तो आपको पता है कि कम से कम 12-13 घंटे हो चुके थे, तो उससे फिर मेल्ट होना शुरू हो गया इसका आयरन, और इस तरह ये इमारत जो है वो गिर गई। अब लॉसेस, एक तो सबसे बड़ा ह्यूमन लॉसेस है, वो इरेपेरेबल है और इनवैल्यूएबल है, और वो हमारे बेचारे फायरमैन हैं। हम बहुत फ्रॉम डीप ऑफ आवर हार्ट जो है ना, वो उसको कंडोल करते हैं कि जो 4 बेचारी लोगों की डेथ हुई है, और ज़ाहिर है वो भी किसी के बेटे थे, बाप थे, उनकी भी माएँ होंगी, उनकी बीवियाँ होंगी, वो एक ह्यूज लॉस है। इसके बाद जो है जितने लोग जो हैं बेचारे उसमें इंजर्ड हुए हैं, वो भी अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजला दे, तो वो भी किसी के घर वाले हैं, किसी के शौहर होंगे, या किसी के जो भी है बेटे होंगे, तो वो सबसे बड़ा ह्यूज लॉस है। इसके बाद आपने देखा स्ट्रक्चर टोटल बिल्डिंग का ख़त्म हो चुका है, वो सेकंड लॉस है। फिर एक्सपोर्टर की जो बेचारा सामान था, जितने शिपमेंट जानी थी, वो बड़ा अनलकी रहा है कि उसके शिपमेंट जाने वाली थी, कुछ कंटेनर्स रेडी पड़े थे, और उसमें जहाज़ जो है ना, वो आपको पता है कुछ कैंसिल हो जाते हैं, चले जाते हैं, उस वजह से ये वो शिपमेंटें रह गई। अदरवाइज़ प्रॉब्ली वो शायद थोड़ा लॉस कम हो गया होता अगर वो कंटेनर चले गए थे जो कि रेडी थे। तो ये मतलब बहुत बड़ा लॉस है, और हम थ्रू द डीप ऑफ आवर हार्ट जो है इस पूरे हादसे पे कंट्रोल करते हैं, और जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें जो आए यहाँ पर, डीसी साहब प्रॉम्प्टली आए, इसके अलावा आपके म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान साहब आए, गवर्नर साहब आए, तो और हमें कोई शिकवा भी नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू टीम भी जैसे ही कंप्लेन की गई फ़ौरन आ गई, फायर टैंकर भी आ गए सारे, और इवन स्नारकुल भी आ गई थी, लेकिन वो स्नारकुल चाहे आपको देखा होगा आपने कि डिस्टेंस बहुत कम है, तो वो उसको तो चाहिए, थोड़ा बड़ा वाइड एरिया चाहिए, उनके पंजे वंजे होते हैं, निकलते हैं ना, तो वो शायद परफॉर्म ना कर सकी, वो नहीं काम कर सकी अपनी यहाँ। लेकिन सारे जितने इदारे हैं, उन्होंने जितनी इनकी अपनी सलाहियत थी, एबिलिटीज़ थी, उसके हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया है, और हम उन सब का शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, कोई आसमानी सुल्तानी है, पूरी दुनिया में फायर जो है वो तो उसका तो कोई नामुल बदल है नहीं, जो लॉस हो जाता है, तो ये कोई खुदा न खास्ता और कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, प्रॉब्ली कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और कोई रीज़न एज सच अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक बात बता दें, बहुत आपने तफसीली बात की और अच्छी बात है। शॉर्ट सर्किट माजी में भी कंपनियों में हुए हैं, आग लगी है, और इस तरह कंपनी का गिर जाना, ये एक बहुत सारी जगहों पे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जिस तरह अभी मैंने देखा कि पिलर के अंदर तो सरिया जो है वो माशाल्लाह मोटा है, पर जो छतों के सरिये निकले हुए बहुत पतले हैं। तो ये KBC KDA के ऊपर एक सवालिया कि जब ये बन रही थी तो कौन सा ऐसा मटेरियल उन्होंने इस्तेमाल किया था कि ये बिल्कुल फैक्ट्री आग लगना अपनी जगह पर ये पूरी ज़मीन तले हो गई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी आई थी कल, उनके भी अफसरान आए थे, देखेंगे टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। देखें, ये तो आपको पता है कि ये एक पूरा जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग होती है ना, ये एक पूरा ये भी आर्ट है कि नीचे से ज़रा हैवी सरिया होते ऊपर जाते हुए वो जो लाइट होना शुरू हो जाता है। देखिए, स्ट्रक्चर इसका साउंड था। कोई भी इमारत है दुनिया की, कोई देखे ना आप, अमेरिका में न्यूयॉर्क में जब 9/11 वाला हादसा हुआ तो कितना बड़ा इमारत थी, क्या नहीं था उसमें, वो पूरी की पूरी ढर गई। होता ये है कि जब आग लगती है ना, तो आग लगने के साथ साथ अगर ये प्रोलॉन्ग होती है 3-4 घंटे से ज़्यादा, 5-6 घंटे ज़्यादा होती है, तो उसके स्ट्रक्चर का जो मटेरियल होता है, जो आयरन होते हैं, ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और आपको ये मैं बताऊँ कि 2-4 अगर कॉलम और 2-4 आपके बीम भी अफेक्टेड होते हैं ना, तो वो फिर इम्बैलेंस होके और पूरी की पूरी इमारत गिर जाती है। तो उसमें मैं बिल्कुल उसको रूल आउट करूँगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुझे एज सच कोई कंस्ट्रक्शन फॉल्ट नज़र आ रहा है। इसकी वजह ये बताऊँ कि ये फायर देखें ना, सुबह 7:30 बजे से जो फायर लगी है, रात तक अनकंट्रोल्ड रही है, और वो बिल्कुल नहीं बुझती थी फिर लग जाती थी, बुझती थी फिर लग जाती थी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा मैं कि हमारे यहाँ चूँकि गलियाँ और सिस्टम हमारे ऐसे हैं कि इतना इजी एक्सेस उनको नहीं मिल पाया फायर टेंडर्स को,
कि वो इतनी तरीके से जो है उसको करते, लेकिन दे वर ऑल ऑन ग्राउंड, रेस्क्यू वाले भी ऑन ग्राउंड थे और सब थे। तो मैं किसी को दोष नहीं दे सकता सिवाय आसमानी सुल्तानी के। और माजी में जो है वो शायद आपकी उम्र है और तजुर्बा भी होगा कि एम्प्रेस मार्केट में भी किसी वक्त में आग लगी थी, पर आप देखें वो पाकिस्तान बनने से पहले की इमारत है, वो अभी तक टस से मस नहीं हुई। हमारी इमारतें बनती हैं और वो गिर जाती हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बात ये है कि में भी हमारे अपने देखें ये एक पूरा एक सिस्टम है ना, और उस सिस्टम में मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि कोई इमारत बनाऊं और अमेरिका और न्यूयॉर्क के स्टैंडर्ड पे वो इमारत खड़ी करूं, क्योंकि यहाँ का अपना एक सिस्टम है। और वहाँ के सिस्टम देखें ना, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जब आग लगती है पूरी दुनिया के डेवलप कंट्री में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, तो वो भी अगर 12 घंटे अगर किसी जगह आग कंटिन्यूस चलेगी तो वो स्ट्रक्चर बैठ जाएगा, कोई चॉइस नहीं है। अगर आरसीसी स्ट्रक्चर होगा तो डेफिनेटली बैठ जाएगा। अच्छा, बैठने की वजह भी ये होती है, आपको मैं एक चीज़ समझाऊं कि अगर 2, 4, 6 कॉलम इफेक्ट होते हैं ना, तो वो कॉलम का जब सरिया पिघलना शुरू होता है तो वो जब वो कॉलम गिरते हैं ना तो पूरी की पूरी इमारत डिसबैलेंस हो जाती है। उसका बाकी हिस्सा भी अगर वो सही होता है ना तो वो भी एकदम से आगे गिर बैठता है, क्योंकि वो आपको पता है कि हिल जाता है ना पूरा स्ट्रक्चर। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। देखें किसी जगह, चाहे पाकिस्तान से बनने की इमारत पहले की बनी हुई हो, चाहे आज बड़ी जदीद तकाज़ों के हिसाब से भी आपने वो बनाई वो कोई इमारत, लेकिन अगर कंटिन्यूअस 14 घंटे अगर वहाँ फायर इरप्ट रहेगा तो वो इट इज़ बाउंड टू डिमोलिश, इट इज़ बाउंड टू कम डाउन, गिर जाएगी। तो ज़ाती चूँकि मेरी इसी गली में मेरी आगे फैक्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें मेरी देखी हुई है, आंखों देखी है। जब कंस्ट्रक्शन भी हुई है तो हमने देखी हुई है। सॉलिड बेस कंस्ट्रक्शन थी। सॉलिड बेड से मुराद ये नहीं कहूँगा कि ओवर एंड अबाव अपर लेवल की, जो एवरेज नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, उसकी हुई हुई थी। अच्छा, ये दोबारा कब अपने पैरों पे इंशाल्लाह खड़ी हो जाएगी? क्योंकि इसमें वर्कर भी होंगे, बेरोज़गारी इतनी है, आपको पता है बिलखुसूस हमारे कराची शहर में जिस तरह महंगाई चल रही है, तो कोई हुकूमती सतह पे यहाँ पर कोई मदद की कोई ऐसी आवाज़ आई या किसी ने आके कहा, जैसे गवर्नर साहब आए थे या एडमिनिस्टर साहब आए थे, किसी ने कुछ ऐसा ऐलान किया अभी तक? देखिए मैं समझता हूँ कि शायद अभी तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट भी नहीं रहा है कि गवर्नमेंट जो है कोई प्राइवेट लॉसेस को कम्पनसेट करे, सिवाय उन लोगों के जिसमें कोई मास लेवल के छोटे छोटे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हुकूमत वक्त जो है वो कम से कम जो ह्यूमन लॉसेस हुए हैं ना, हमारे फायरमैन जो बेचारों की जिनकी डेथ हुई है और जो इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए अगर कोई कंपनसेशन का ऐलान करे तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वो भी बेचारे बहुत गरीब लोग थे, अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे थे और उसमें उनका ये लॉस हुआ। रहा सवाल, जी हाँ बिल्कुल, वर्कर तो बेचारे बेरोज़गार हो गए जितने यहाँ काम करते थे। कंपनी के ओनर जो है हुकूमत को टैक्स भी तो पे करते हैं ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टैक्स पे करते हैं, लेकिन ऐसा प्रेसिडेंट नज़र नहीं आया। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरी अपनी इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसकी इंश्योरेंस थी, गुड्स की इंश्योरेंस थी, बिल्डिंग प्रोबेबली नहीं हो, तो वो गुड्स की इंश्योरेंस है तो वो सर्वे वगैरह होगा और इंश्योरेंस कंपनी से उसकी कंपनसेशन मिल जाए, उम्मीद है। ज़ाहिर है एक पूरा लंबा प्रोसेस होता है, आपको पता है कि ये, और जी हाँ बिल्कुल वर्कर लॉस है, क्योंकि जब तक बेचारा ये ऑनर जो है कहीं और जगह रिलोकेट ना करे और काम अपना शुरू ना करे, जब तक तो वो लॉस है उसका। ओके, तो अल्लाह ताला बस वो वर्करों का भी अल्लाह खैर करे, क्योंकि एक इतनी बड़ी इकोनॉमी का आपका पता है, हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वैसे ही हमारी जो है वो जॉबलेसनेस की फिगर 7% पे पहुंची हुई है। तो अल्लाह ताला जो है उन सबके साथ खैर का मामला है। जी नाज़रीन, आपने देखा सुना, मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे नहीं। एक शहरी और मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस वाक़ये पे?
दोस्त मेरा नाम फ़ारूक है। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ एज द चीफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल। और ये एक हादसा है, या कल सुबह 7:30 बजे एक फ़ायर रिपोर्ट हुई थी। इंडस्ट्रियल एरिया में अक्सर फायर रिपोर्ट होती रहती हैं, और क्योंकि हमारा अपना रेस्क्यू का एक सिस्टम बना हुआ है, तो विदिन 10 मिनट्स जो है वो रेस्क्यू की गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई थी आग बुझाने के लिए। और उस आग को बुझाने की कोशिश वो करती रही, पानी का बैकअप गाड़ियाँ, और फिर पूरे कराची की गाड़ियाँ यहाँ आना शुरू हो गई। ये बेसिकली एक एक्सपोर्ट ओरिएंट फैक्ट्री थी, यहाँ पर बेडशीट बनाई जाती है, और माशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ से 2 कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहे थे। इस वक्त फैक्ट्री में फुल लोड काम था, माशाल्लाह कई कंटेनरों का माल रखा हुआ था। और कपड़ा और पॉलिएस्टर एक ऐसा आइटम है जो आग के लिए पेट्रोल का काम करता है, और वो आग जो है वो बढ़ती गई और उसने ग्राउंड +3 की इस पूरी बिल्डिंग को अपने लपेट में ले लिया। फायर का अमला, रेस्क्यू की टीमें, 11, 22 की टीमें, खुद जो है वो डीसी साहब और एडमिनिस्ट्रेटर कराची 2 दफ़ा यहाँ सुबह भी तशरीफ़ लाए, शाम को तो उन्होंने खुद इस ऑपरेशन को हेड किया। तो ये चलता रहा सिलसिला, रात 1:30-2 बजे के लगभग जो है वो हमें ऐसा लगा कि अब आग जो है वो कंट्रोल हो गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कपड़े के ऊपर जब पानी डाला जाता है तो लोड मैनेजमेंट का इशू आता है, और शायद पानी का वज़न और कपड़े का वज़न इतना ज़्यादा हो गया कि ये बिल्डिंग जो है वो रात को 3:15 पे कोलैप्स कर गई। उसके बाद यहाँ गवर्नर साहब भी तशरीफ़ लाए, चीज़ों को उन्होंने देखा। हम इसको एक हादसा ही गिन रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में डिज़ास्टर होते हैं, ये एक बड़ा डिज़ास्टर है। इसमें हमारे 4 फायरमैन जो हैं वो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आम लोगों की कोई कैजुअल्टी या कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। माली एतबार से इसका बड़ा नुकसान हुआ है, बिल्डिंग पूरी कोलैप्स कर गई है। मेरे हिसाब से 600 गज़ के ये 2 प्लॉट थे, तो कम से कम इसकी कंस्ट्रक्शन पे 25 से 30 करोड़ रुपए का एक्सपेंस आ सकता है। और इसके अलावा जो यहाँ से काम उस्मान एंड सन्स वाले कर रहे थे, उनका जो एक्सपोर्ट का सामान था वो तकरीबन 12 से 20 कंटेनर के दरमियान था, और उसकी भी मालियत कोई 25 से 30 करोड़ रुपए बनती है। तो माली एतबार से भी बहुत बड़ा नुकसान था, और जानी एतबार से भी हमारे फायरमैन, जो हमारे भाई, हमारे दोस्त, जो हमारी चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ पे काम कर रहे थे, वो शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके रवायती को सब जमीन अता फरमाए। इंशाल्लाह इदारे भी सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, और नकाटी भी इनको ज़रूर सपोर्ट करेगी। मुझे ये बता दें कि फैक्ट्री में जिस वक्त ये आग लगी, ये वाक़या हुआ, उस वक्त फैक्ट्री में लेबर की तादाद कितनी थी, और अभी जो है वो ज़ख्मी कितने हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र मैं अदा इस बात पर करता हूँ कि शिफ्टिंग के टाइम होते हैं वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होते हैं, तो फैक्ट्री में लेबर नहीं थी। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अल्लाह का बड़ा करम था। आग रिपोर्ट हुई है 7:30 बजे, 8 बजने में 10 मिनट कम पे रेस्क्यू का काम शुरू हो गया था, तो फैक्ट्री की कोई लेबर यहाँ नहीं थी। और ये जो लोग शहीद हुए हैं वो भी रेस्क्यू वाले थे, वो बेचारे सुबह से लगे हुए थे, काम कर रहे थे। वो लोग भी जाहिर सी बात है कि हमारे लिए, हमारी चीज़ों को बचाने के लिए अंदर तक गए, और बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो वो बेचारे अंदर दब के जो है वो शहीद हो गए। अच्छा, ये आग की वजह क्या बताई? कोई वजह अभी तक सामने नहीं आई। फैक्ट्री बंद थी, जो अब तक एक सिनेरियो आ रहा है कि इसके पड़ोस में भी एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर कोई पार्ट्स वगैरह बनते हैं, और वहाँ पर कोई छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट हुआ था, वहाँ से कोई चिंगारी आई, क्या हुआ, क्योंकि यहाँ टोटली कपड़ा था। कपड़ा जो है वो पेट्रोल होता है, और ये समझने कि इसकी बुनियादी कोई चीज़ अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आग लगने की असल वजह क्या है। अभी देखा होगा आपने पिछले दिनों एक मार्केट कराची शहर के अंदर जो है ये एक सीज़न बन गया था कि कभी ये वो मार्केट में आग लग जाना, कभी, तो अभी तक वो जो ताजिर बिरादरी के लोग हैं वो अभी तक अपने बिज़नेस को जो है वो तरीके से चला नहीं सके। तो आपको कोई सरकारी तौर पे यहाँ पर कुछ ऐलान हुआ है इस बारे में क्या? किस हवाले से आप ये पूछना चाह रहे हैं कि किस किस्म का ऐलान? जैसे आपने कहा कि गवर्नर साहब यहाँ पर आए थे, तो गवर्नर साहब ने कुछ इमदाद करने की या किसी किस्म की कोई जो यहाँ लेबर थी या जो शहीद हुए उनके लिए कोई ऐलान किया है? लेकिन जिनकी शहादतें हुई हैं वो तो डिपार्टमेंट के लोग हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और वो चीज़ों को देखती है। जहाँ तक ये फैक्ट्री ओनर्स हैं, और उनके लिए अभी तक शायद कोई अनाउंस इसलिए नहीं हुई कि रात को 3:10 पे या 3:15 बजे ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। 4 बजे तक गवर्नर साहब यहाँ आ गए, सहरी का भी टाइम था, एक रश यहाँ पर जमे गफ़ीर था। तो जैसे जैसे अभी इदारों को पता चलेगा, बातें
बातें होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद क्योंकि इसको हेड कर रहे थे, डॉक्टर सैफुर रहमान, ताहा सलीम जो हमारे डीसी हैं वो यहाँ मौजूद थे और कई इदारे के लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें कबलस वक्त हैं, अब वो चीज़ें सारी सामने आएंगी कि क्या सपोर्टिव हैं, क्या इमदाद होगी, किस तरह से होगी, इस काम का किस तरह से फाइनल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें अभी कबलस वक्त है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये बराबर वाली फैक्ट्री को भी इसका नुकसान हुआ है? बराबर वाली फैक्ट्री में भी आग लगी थी, इसके पीछे एक फैक्ट्री है उसमें भी आग लगी थी। उसमें यानी वो आग इतनी बढ़ चुकी थी कि तीनों चारों तरफ से उसने अपने इलाके की फैक्ट्रियों को लपेट में लिया हुआ था। तो ये किस तरह का नुकसान और ये चीज़ें जो हैं ये अभी कोई भी मैं आपको वाज़े नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं किसी इदारे से नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से है। मैं मेरी एक फैक्ट्री रन करता हूँ, लेकिन हमने यहाँ पर जैसे एसोसिएशन बनाई हुई है तो उसमें एक इदारा बनाया हुआ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल, उसको मैं हेड करता हूँ। तो कोई डिज़ास्टर होता है तो वहाँ की फिर सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये एक हादसा है और हादसे पूरी दुनिया में हुआ करते हैं। हमें दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह इस तरह के हादसों से हमें और हमारे मुल्क को बचाता रहे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो ये फैक्ट्री में आग लगी जिस वक्त, तो इसके अंदर कितनी मालियत का माल था? इसमें मैंने आपको अभी पहले भी बताया शायद कि 20 से 25 करोड़ रुपए का माल था। शायद वो आपने बनने का अखराज? मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, आप उसको ज़रा सा जब देखेंगे तो एक तो बिल्डिंग की कॉस्ट जो मुझे नज़र आती है कि ये 600 गज़ के 2 प्लॉट हैं, 1200 गज़ ज़मीन ग्राउंड प्लस 3 आज बनने के लिए 30 करोड़ रुपया चाहिए, 25 से 30 करोड़ रुपया। और इसी तरह इनका 12 से 20 कंटेनर का माल जो रेडी फिनिश गुड्स पड़े हुए थे, अगर हम रफ एस्टिमेट भी कर लें कि वो $60,000 का एक कंटेनर बनता है, तो 20 कंटेनर की कॉस्ट क्या होगी और उसको डॉलर से आप कन्वर्जन कर ले तो 25 से 30 करोड़ रुपए का माल। जी नाज़रीन, मज़ीद लोगों से आपकी बात कराएंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, अब मैं उस जगह पर मौजूद हूँ। आपको मेरे कैमरामैन ने दिखाया होगा, शायद आपको अभी भी दिखाए कि जो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, वो फैक्ट्री में आग लगी थी। अब उसकी पीछे वाली फैक्ट्री में हम मौजूद हैं, जो बुरी तरीके से इस आग की वजह से मुतासिर हो चुकी है। अब यहाँ के लोग फैक्ट्री को अपनी खाली कर रहे हैं। क्या वजह है, किस तरीके से आग लगी, कोई बोलने के बताना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आग लगी फैक्ट्री में? ये पीछे असल में गारमेंट्स से है ना, गारमेंट्स उसकी ऐसे है ना, वहाँ पर कपड़े के अंदर ना आग वाग लग गई थी। उसकी ऐसे पूरा शॉर्ट सर्किट वो हो चुका था, उसकी ऐसे आग लगी थी। वो पीछे वाली जो बिल्डिंग जो आ रही है ना, हमारी पीछे जो बिल्डिंग आ रही है पूरी वहाँ से ना पूरी डैमेज हो चुकी है। कैसे मशीनें निकालना पड़ गई। तो इसमें ये वाली जो फैक्ट्री है इसको भी खाली करना है अभी? जी, ये भी फैक्ट्री खाली हो रही है हमारी।
यानी कि इसमें नुकसान, बहुत खतरनाक नुकसान हो चुका। नुकसान दे असल में देखें क्यों पूरी ये पिलर विलर आप देख रहे हैं ना सारे डैमेज हो चुके हैं। ये चाहिए ना इसकी ऐसे है ना उसको बाहर निकालना, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए मशीनें, क्यों करोड़ों रुपए की मशीन है इसके अंदर, क्यों है लेबर वेबर भी हमारी लेबर काम कर रही है, किरेन आए हुए रिक्स करके काम कर रहे हैं हम लोग जान के ऊपर। जी नाजरीन, एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये इतना बड़ा एक हादसा हुआ फैक्ट्री के ये अंदर? अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं कह सकते। इसमें जान और माल इन दोनों का ही नुकसान है। और जिनका नुकसान वहाँ हुआ है इतना ही नुकसान समझ लो इन लोगों का भी हुआ है। यहाँ ये है कि जिस तरीके से यहाँ से मशीनें ये शिफ्टिंग कर रहे हैं कि अभी कोई ऐसी जगह नहीं है कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ नहीं रखना है। अभी सिर्फ यहाँ से इसलिए निकालना है कि यहाँ बिल्डिंग का कुछ नहीं पता कि कब किस वक्त ये गिर जाए। यहाँ अपनी जान के ऊपर खेल के ये पूरी लेबर हमारी सब लोग इधर काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जल्द से जल्द यहाँ से निकाल सकें। अच्छा, ये बता देंगे मुझे कि यहाँ पर कितनी लेबर है और कितनी लेबर जो है अब बेरोजगार हो जाएगी? यहाँ ये समझ लो कि कम से कम अगर आप यहाँ लगाए तो सिर्फ इसी बिल्डिंग के अंदर 50 लेबर बेरोजगार हो गई इस टाइम। क्या समझे? बाकी पीछे वाली जो फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी है इसके अंदर लेबर भी बहुत काम करती थी। बहुत नुकसान हुआ है। जितनी इसका अफसोस करें कम है। जी नाजरीन, आपको मैं बता दूं इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक मामलात और ये वो जगह है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि किसी वक्त भी गिर सकती है कि जगह। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आके ये दिखाए कि ये फैक्ट्री किस तरह नुकसान हो गया है और कितनी ख़तरनाक मामलात हैं। ये छतें बिल्कुल चटक गई हैं और बिल्कुल खस्ता हालत है और इतनी गर्मी है यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आग निकल रही है, चारों तरफ से आग निकल। अब आपको वो जगह दिखाता हूँ कि ये दूसरी फैक्ट्री है, यानी कि जिस फैक्ट्री में आग लगी है ना उस फैक्ट्री के पीछे वाला ये पिलर दिखाएगा मेरा कैमरामैन कि ये किसी वक्त भी ये जगह भी गिर सकती है, किसी वक्त भी। अभी भी इस फैक्ट्री को खाली किया जा रहा है, पर आप जिस तरीके से देख रहे होंगे कि कितने लोग मौजूद हैं इस फैक्ट्री को खाली करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको एक जगह और दिखाऊं कि ये वो फैक्ट्री का हिस्सा है कि मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि किस तरीके से अभी भी आग लगी हुई है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक, ये किसी वक्त भी किसी लम्हे में भी ये जगह गिर सकती है। मैं अपने कैमरामैन अदनान से कहूँगा कि वो इस जगह को पूरे तरीके से दिखाए कि कितने बड़े पैमाने पे। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, एक वर्कर काम करने वाले, उनके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, ये किस तरह आग लगी और अब दूसरी फैक्ट्री आप खाली कर रहे हैं? सर ये तो इसी वजह से खाली करी है कि ये गिरने के इम्कान है, इसी वजह से हम लोगों ने अपना माल निकाल लिया, लेकिन माल का भी हमारे बहुत नुकसान हुआ है। सही है, इसमें लेबर लगी हुई है, बड़ी शिद्दत से जोर करके मशीनें बाहर निकाली हैं। सही है, हिट के अंदर काम नहीं करा जा रहा, फिर भी हम लोगों ने मशीनें अपनी माल बाहर निकाल ली है। डैमेज हो चुकी हैं सारी, ये कंप्यूटर वाइज सारा टूट चुका है, इसका मशीन का बहुत नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। देख रहे हैं आप, अपनी जान पे खेल के हम लोगों ने ये मशीनें निकाली हैं। हम भी क्रेन वाले हैं भाई, क्योंकि हर किसी का नुकसान हो रहा है इसके अंदर। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है बिल्डिंग को फुल टाइम ये पिलर मट्टी झड़ रही है। कि आप देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि किस तरीके के ये हालात और वाक़यातें, खड़ा होना ये ख़तरे से खाली नहीं। इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।